गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्योंकि 2-3 दिन से हमारे लेवल के आसपास मार्केट बन ही नहीं रहा। जैसे अगर मैं कल की बीडीएसटी बात करूंगा तो निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई थी यहां पर 915 920 के आसपास हुई। अपना अपसाइड का लेवल था 960 के ऊपर और डाउन साइड का था 880 के ऊपर नीचे, और मार्केट मतलब उस दोनों के बीच में बंद हुआ। तो हमने कुछ भी प्लान नहीं किया। ओके, और आज वैसे गिफ्ट निफ्टी देखा जाए तो सुबह फ्लैट था, उसके बाद गैप डाउन देखने को मिला। वो क्यों मिला उसको भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पर मार्केट ने आज गजब ही कर दिया। ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद उसने डे लो को छुआ भी नहीं, और वहां से जो चलता गया है एक जबरदस्त रिकवरी देखनी पड़ी हमें ब्रॉडर मार्केट में, और जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ओके, हमने दोनों में प्लान किया और जबरदस्त ट्रेड मिला आज लर्निंग चैनल पर। तो सारी चीज डिस्कस करेंगे क्योंकि ग्लोबल फ्रंट से भी बहुत न्यूज आ रही है। ओके, वीडियो लंबा हो सकता है, पूरा देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए फटाफट से आते हैं। देखिए मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर, उस पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले राइट हैंड साइड पर वो पिक दिख रहा होगा, इसमें हमने क्या बोला है कि ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी दिख रही है। अब ये मैंने बोल दिया था 9:17। अब यही फर्स्ट कैंडल पर ही मैंने बोला है कि भाई कहीं ना कहीं एक रिकवरी के साइन दिख रहे हैं, और फिर हमने यहां से प्लान करना स्टार्ट किया। अगला पिक देखिए, निफ्टी में 22,865 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, और ये ट्रेड जो चला है आप ये समझ के चलिए क्या जबरदस्त ट्रेड मिला है आज। काफी दिनों बाद इतना बड़ा ट्रेड चलता ही चला गया, और मैंने लगभग 980 के आसपास 990 के आसपास फुल क्वांटिटी को बेचा है, क्योंकि फर्स्ट रेड कैंडल यहां पर बनती हुई दिखाई दी, और उसके बाद कोई रेड कैंडल है ही नहीं तो निकलने का मतलब बनता नहीं। जबरदस्त ट्रेड इसमें बना। ओके, दूसरा देखिएगा बैंक निफ्टी में 49,220। भाई बैंक निफ्टी तो चलते 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 भाई कहां पर जाकर के रुका। आप देखिए इसकी ग्रीन कैंडल कहां से बनना चालू हुई, 48,800 को आप समझ लीजिए, और 48,800 से 49,500 तक यानी 700 पॉइंट तक कोई रेड कैंडल यहां पर बनी ही नहीं है। और हमने कहां प्लान किया है तो पिक आपको कह रहा है कि 49,220 के ऊपर यहां पर हम बैठे हैं। ओके, ये आप समझ के चलिए क्यों बैठे हैं। इसका रीजन भी है कि भाई ये 17 तारीख का हाई है, ये आपका 14 तारीख का हाई है। ठीक है, और 250 का एक लेवल बनता है जहां पर बैठने का एक मतलब वहां पर एक रिस्क रिवॉर्ड फेवर में होता है। ठीक है, तो वही हमने यहां पर प्लान किया था कि 215 के ऊपर 220 215 के ऊपर बैठेंगे, और यहां से हम एसएल जो लेने वाले हैं वो 480 का ले, और 180 का 40-50 पॉइंट का एसएल लेंगे। ओके, चार्ट पर। ओके, फिर उसके बाद देखिए क्या फर्स्ट क्लास जो हमें आपको देखने को मिली होंगी। लगभग जब ये कैंडल बनी ना तब मैंने यहां पर कहा कि भाई 49,500 आ गया रेजिस्टेंस लेवल। ओके, और यहां पर फुल क्वांटिटी अब लेकर के निकलने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ट्रेड दूसरा ये बना। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या कह रहा है, 49,460-70 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब मैं 460-470 लगा लेता हूं। ये है 460-470 को मैंने मार्क किया। ओके, अच्छा फिर मैंने इसको अपडेट किया 49,450 को मैं मार्क कर देता हूं। ये वाला लेवल हो गया, और ये मैंने बोला 9:53। तो 9:53 का मतलब है इस कैंडल पर बोला अगली कैंडल पर ये एक्टिवेट हुआ है, और हमारा जो एसएल था भाई 50 पॉइंट यानी 49,400 के नीचे निकलेंगे। और क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड मिला है, 49,400 से ही जस्ट पलट गया, 49,600-605 के आसपास हमने फुल क्वांटिटी को इसमें बुक किया। ओके, तीसरा ट्रेड वो भी प्रॉफिटेबल। अगला देखिए क्या कह रहा है इसमें, निफ्टी में 22,975 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अगर मैं निफ्टी दिखाऊं तो निफ्टी में फिर हमने यहां पर अपसाइड प्लान किया, क्योंकि देखिए क्या होता है रिट्रेस के बाद जो रह गए वो दोबारा एंटर करेंगे। ठीक है, तो वही हमने इस रिस्क को लेने की कोशिश करी, और 975 एक बार मैं मार्क कर लेता हूं। यहां पर हम बैठे और मैंने बोला कितने बजे, 10:14। तो 10:14 का मतलब है इसी कैंडल पर मैंने बोला, और इसी कैंडल पर मैं ट्रेड मिला, और फर्स्ट क्लास ट्रेड चला है 23,025 के आसपास। ठीक है, 23,020 आया था तो मैक्सिमम बुक करी थी, और फिर जब ये रिजेक्शन कैंडल बनी तो हमने सोचा अब निकलना बनता है पूरी तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ गई। और उसके बाद दो ट्रेड और भी करी हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में। निफ्टी की बात करूंगा तो 49,480 के ऊपर हमने प्लान किया है उसके बाद। ठीक है, और देखिए यहां पर अगर मैं चलो एक बार दिखाई देता हूं, 49,480 को मैं मार्क कर लेता हूं। ठीक है, और फर्स्ट क्लास ट्रेड यहां पर भी मिला है, 480 को मार्क करेंगे। और देखिए आपको दिख रहा होगा पिक 11:33 के आसपास मैंने बोला है, इस कैंडल पर बोला है जब यहां पर ये ब्रेक हुआ। ओके, और उसके बाद हमने इसको होल्ड किया, और देखिए क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड जब 590 तक
मिला है, ठीक है। वही चीज है, यहाँ पर बार बार यहाँ से 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो यहाँ पर जब ये कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी, तो हमने कहा यहाँ पर फुल क्वांटिटी लेकर निकलना चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई। तो एक फर्स्ट क्लास ट्रेड मिले हैं भाई, आप ये समझ के चलिए सिर्फ सेंटीमेंट्स का कमाल है और मोमेंटम लेवल को हमने पकड़ा है और मार्केट में ट्रेल किया है। अगर बड़ा पैसा बनाना है तो ट्रेल करके ही बनता है। तो वही चीज अगर आपको सीखनी समझनी है तो आप मेरा सेंटीमेंट्स से रिलेटेड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर? चलिए, अब क्या कर रहा है मार्केट? अब यहां पर मार्केट थोड़ा चॉपी हो गया, थोड़ा साइडवेज हो गया। जब इतना चल गया और ऊपर और चलेगा नहीं चलेगा, देखिए ब्रॉडर मार्केट तो अभी भी तने हुए, मतलब आप ये समझ के चलिए कि बहुत फर्स्ट क्लास पोजीशन में दिख रहे हैं, ठीक है। अब आज ऐसा क्या हुआ, ठीक है, तो बहुत सारी ग्लोबल फ्रंट पर न्यूज है, तो सबसे पहले तो उसको आज हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कल रात को यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव किया। यूएस मार्केट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एसएनपी का आप देखिए, एसएनपी जो है वो लगभग सिर्फ आधे % से कम चला है, पर इसने अपना रिकॉर्ड हाई लगाया। आप ये समझ के चलिएगा एक रिकॉर्ड हाई इसने लगाया एसएनपी ने। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि टेक कंपनीज में कल रैली बनती हुई नजर आई, ठीक है। टेक कंपनीज मतलब इंटेल, सुपर माइक्रो शेयर्स, ओके, ये चलते हुए नजर आया और इसमें एआई रिलेटेड जो भी यहां पर न्यूज आ रही है उसके बिहाफ पर यहां पर तेजी बन रही है नैस्डैक और एसएनपी में, ठीक है। वही चीज देखने को मिली, ओके। तो ये था यूएस मार्केट। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं उसको समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि और भी न्यूज आ रही है। क्या कैसे? आज देखिए, सबसे पहले तो समझिएगा कि मार्केट गैप डाउन क्यों हुआ, ठीक है। तो सुबह सुबह एक न्यूज आई कि भाई ट्रम्प साहब ने फिर से एक बयान दिया, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रम्प साहब से एक रिपोर्टर ने पूछा, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी, उन्होंने पूछा फिर टैरिफ से रिलेटेड, और उन्होंने बोला कि ट्रम्प थ्रेटन्स 25% टैरिफ ऑन द फॉरेन कार्स एंड सेमीकंडक्टर चिप्स, ओके। तो 25% के आसपास उन्होंने फॉरेन कार्स और सेमीकंडक्टर चिप्स पे टैरिफ लगाने का बोला, ओके। फार्मा सेक्टर पर टैरिफ लगाने का बोला, ओके। जिसकी वजह से क्या हुआ आज मार्केट में कि फार्मा सेक्टर आप कह लीजिए, ऑटो सेक्टर आप कह लीजिए, आईटी सेक्टर कह लीजिए, ये तीनों के तीनों प्रेशर में खुले, ओके। जो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट था वो 70-80 पॉइंट नेगेटिव में निफ्टी की ओपनिंग देखकर गया, ठीक है। तो आप समझ के चलिए कि मार्केट की ओपनिंग नेगेटिव होने का रीजन क्या है, ओके। क्योंकि ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोल सकते हैं। वही चीज देखने को मिली, ठीक है। पर क्या हुआ आगे? क्या हुआ आगे? उसमें रिकवरी बनी, ठीक है, क्योंकि मार्केट को पता है भाई टैरिफ बहुत हो चुका है, ओके। तो एक रिकवरी देखने को मिली और उसके बाद ऑटो सेक्टर वहां से थोड़ा सा अच्छा बिहेव किया, फार्मा सेक्टर डे लो से रिकवर किया, आईटी सेक्टर डे लो से रिकवर किया, फिर दोबारा आईटी सेक्टर अब डे लो की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो बात अलग है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ट्रम्प का खतरा, मार्केट को जो खतरा है ना अभी अपने मार्केट की ओपनिंग को, वो ट्रम्प के ऊपर है। अगर ट्रम्प कुछ बोलेगा नेगेटिव तो गैप डाउन, और ट्रम्प पॉजिटिव बोलेगा तो गैप अप, ये आप समझ के चलिएगा, ठीक है। दूसरी न्यूज क्या है? दूसरी न्यूज पर आते हैं। देखिए, एक तो न्यूज ये हो गई, दूसरी न्यूज ये है कि भाई फेड के मिनट्स आने आज, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि फेड के मिनट्स जो जनवरी की मॉनेटरी पॉलिसी उसके रिलेटेड आएंगे, वो यहां पर और क्यूज दे सकते हैं कि भाई रेट कट की टाइमिंग क्या होने वाली है या फिर रेट कट आने वाला है कि नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन डेटा आया था जो कि बेटर नहीं आया था, ठीक है। सॉरी, तो इस पर आपकी नजर होनी चाहिए, ओके। अच्छा, एक और चीज देखिए, अपना मार्केट आज चला क्यों, इसका रीजन क्या है, इसके चलने का रीजन क्या है? देखिए, फिर से दोबारा नीचे आ रहा है मार्केट। अगर मैं निफ्टी को देखूं तो निफ्टी भी डिप लगा गया, ठीक है। चलिए, अब कुछ नहीं कर सकते। वैसे 22,900 के नीचे मेरा प्लान था यहाँ पर, अब ये मेरे टाइम पर तो नहीं आया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा ट्रेड बन चुका है। देखिए, फोमो में बैठने की कोशिश मत कीजिएगा, हो सकता है यहाँ से फिर रिकवर भी कर जाए, पॉसिबल है। देखिए, मार्केट में एसएल भी करते हैं, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अपने टॉपिक पर आते हैं, क्यों मार्केट आज रिकवर किया। देखिए, मार्केट रिकवर होने का रीजन क्या है? देखिए, आपको पता है कल भारतीय एयरटेल की एक डील हुई, उसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ब्लॉक डील हुई और ब्लॉक डील में क्या हुआ कि जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना माल बेचा, ठीक है। अब प्रोमोटर्स ने जो अपना माल बेचा, इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि यहां से एफआईएस ने भी बाइंग करी, ठीक है, डीआईएस ने भी बाइंग करी और अदर प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक बढ़ाया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पिछले 15 से 20 दिनों में बहुत सारी कंपनीज के ऐसे प्रमोटर्स हैं जो यहां पर डे लो की तरफ, जब मार्केट मतलब उनका शेयर जो है उनको अपने अपने कंपनी में एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो वहां पर वो अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं, ओके। और वही कल एक बड़ा एग्जांपल आपको भारतीय एयरटेल में देखने को मिला। तो ये एक रीजन हो सकता है कि मार्केट आज डे लो से एक इतना अच्छा खासा रिकवरी देता हुआ नजर आया है। क्लियर है? ओके। अच्छा, और क्या न्यूज है? देखिए, और न्यूज भी देखिए बहुत सारी न्यूज है, तो उसको आप समझना बहुत जरूरी है। और अभी ये 12 बजे के आसपास एक और न्यूज आई है, क्या कि यूरोपियन यूनाइटेड जो है उसने प्रपोज कर दिया। देखिए, पहले तो ये प्रपोजल आया था कि प्रपोजल बैन ऑन द रशियन एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स, ओके, और ये अब कंफर्म हो चुका है। ये 14 जनवरी का न्यूज है, ये कंफर्म हो चुका है। इसमें क्या आया तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर बोला गया है कि
ईयू ने सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पर एल्यूमिनियम रिलेटेड इंपोर्ट्स पर। ओके, तो इस वजह से आज हो सकता है कि मेटल जो सुबह से तेजी में चल रहे हैं, तो मेटल सेक्टर को कहीं ना कहीं अनुमान था कि ऐसा कुछ हो सकता है आज के दिन, इसी वजह से आज उसमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और क्या न्यूज आ रही है, देखिए बहुत सारी न्यूज है तो समझना बहुत जरूरी है। देखिए एक और बड़ी न्यूज ये है कि भाई यहां पर यूएस और रशिया के डेलीगेट्स जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं कहां पर, साउथ अरेबिया में। ओके, और बहुत जल्द ट्रंप और पुतिन जो हैं यहां पर मिल सकते हैं। वो आज तो नहीं, नेक्स्ट वीक हो सकता है, और उस पर ग्लोबल मार्केट की नजर पूरी तरीके से बनी रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बहुत सारी न्यूज हैं ग्लोबल फ्रंट से, तो उनको समझना बहुत जरूरी है। अब हम यहां से बीटीएसटी किस तरीके से प्लान करेंगे उस पर आते हैं। देखिए चार्ट अगर हमें चिल्ला कर बोलेगा तभी हम यहां पर लेकर के जाएंगे। एक बार हम यूएस फ्यूचर्स देख लेते हैं। यूएस फ्यूचर्स स्लाइटली पॉजिटिव है, कोई खास तेजी इसमें नहीं दिखेगी। ठीक है, तो हमें चार्ट के भरोसे ही रहना है। ओके, अब देखिए चार्ट हमारा अब 880 पर आ गया। ओके, क्लियरली। ओके, अब अगर निफ्टी की क्लोजिंग 22,880 के नीचे जाएगी, अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा, तो जैसे मैं काफी दिनों से बोल रहा हूं कि भाई इसके नीचे अगर जाएगा, क्लोजिंग करेगा, तो मैं यहां से शॉर्ट्स कैरी करके जाऊंगा, यानी गैप डाउन का प्लान करूंगा। क्लियर है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 22,960 970 के ऊपर अगर आएगी, तो मैं यहां से गैप अप का भी प्लान करूंगा, बड़े प्लेयर्स के साथ बैठने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी इन दोनों के बीच में अगर मार्केट की क्लोजिंग आती है तब मैं क्या करता हूं, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।